विचार आरंभ करने तो पहला गुरु चरणा च हाथी दवाई उचारन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महला पंजवा। नाम ध्याए सो सुखी तिस मुख उजल होए। वैसे गल असीं सारे समझते नहीं है भी जिहड़ा नाम नाल जुड़ जाता है संसार च सुखी हो ही है। देखो तो सानू लगता है कि कोई शरीर की सहूलत बहुत मान लिया कि शायद सुखी होएगा, बाल कहते नहीं। तुसीं किसी के नेड़े हो के वेखो जिहड़ा तुहानू बड़ा सुखी लगता तो बाद एक बचन कहने पे नानक दुखिया सब संसार। तो मारे ने कहा संसार रोटी नाम दारू मैल लागे सच पेड़ा। ये अर्थ भी यही ने, रोगी तो दुखी गल तो असीं एक ही कर सकते हैं, रोगी दुखी है। ये सारा संसार ही दुख के विच ग्रसिया है क्योंकि नाम नालों टुट गए। जिन्हें सुख देना है वो तो अं जुड़े ही ने। सुख अं धन चों लभन लग पे, सुख अं नाटक झीड़का चों लभन लग पे, सुख अं पदार्थों चों लभन लग पे। महाराज कहते जिन्हें चो सुख लभते उन्होंने सुख है ही नहीं। सुख ना ही बहुते दान खाते, सुख ना ही देखे नित नाते, सुख ना ही बहु देश कमाई सर्व सुखा हर हर गुण गाए। नाम ध्याए सो सुखी। महाराज कहते जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। महाराज कहते राम की शरण की उन्हें जपना ही, नाम तो होना ही कि राम की शरण लैनी है। पूजा कीचे नाम ध्याइए बिन नामे पूज ना होए। पूजा नाम जपना ही है। तो महाराज कहते संसार च सुखी क्यों है जिहड़े नाम जपते हैं। इतने सतगुरां ने कहा तिस मुख उजल, वह मुख उजल होए हुंदा है लोक च भी परलोक च भी। जिन्हें नाम ध्याया गए मशक्कत काल, जिहड़ी मशक्कत उन्होंने की ना घालना की वो कामयाब हो गए। नानक ते मुख उजले, उन्होंने मुख उजल हो गए। होर खेती छुट्टी नाल जो श्लोक ने होरनां नूं भी उन्होंने जोड़िया जी। आप नहीं जपे उन्होंने बहुतिया को जपाया भी, आप भी जुड़े दूसरिया को जोड़िया भी, होर भी उन्होंने जुड़ के तर के पल सकते। आप भी वो सुखी हो गए, दूसरों को भी उन्होंने सुख दिता है। उन्होंने मुख उजले लोक प्रलोक जो उन्होंने मान सत्कार मिले। संसार च सुखी वो बंदा है जिहड़ा बंदगी नाल जुड़िया है, जिहड़ा वाहिगुरू नूं जपदा है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कमीस पाप माहे पटाओ। महाराज का हुक्म है तो जिहड़े जपना शुरू कर देते तो सुखी है। अगले बचन पूरे गुर ते पाइए प्रगट सबनी लोए। नाम कितों मिलता है जिन्हें सुख देना है। नाम ध्याए सो सुखी ना हो। नाम कितने सुख ध्याएगा, नाम मिलना कितों है गुरु तो। पूरे गुर ते पाइए प्रगट सबने लोए। जिहड़ा सारियां दे सारिया जगह ते प्रगट है रब, उसकी जानकारी गुरु तो प्राप्त होती है। नहीं तो अर्थ ही नहीं कर सकते भी नाम सब साढ़े अंदरों प्रगट होता है। रब रमिया ना कि जिन्होंने अं जपना है वो हरेक जगह के उपर है। सिक्ख्या सानू गुरु देता है। तो रब के अं दर्शन करने गुरु राही सानू दर्शन हो सकते हैं। दस्तगीर पीर गुरु नानक साहब जी ने आख्या सी सगल बनस्पत मैं बसंतर सगल दूध मैं किया ऊच नीच मैं जोत सुपानी घट घट माधु जिया। जिमें दुध च घ्यो है लकड़ हरेक लकड़ च अग है दिसती नहीं है उन्होंने प्रगट करना पैदा है। घ्यो है दुध के अंदर बड़ा प्रोसैस है। फिर कितने जाके महाराज कहते सगल बनस्पत मैं बसंतर अग सारी लकड़ च बाहरों अग अग प्रगट हो जाती। इस तरह रब सारिया च घट घट रब रहा मनवाली है। ये बख्शिश गुरु राही बनती है। अगले बचन ने साध संगत कह घर वसे एको सच्चा सोए। रब कितने वसदा है विच संगत हार रब।
वसै जियो साध संगत कह घट बसे। आ किहड़ा घर है साध संगत का? गुरु घर इत्थे की हुंदा है? संगत किहड़ी संगत? सत संगत कैसी जान के जिथे को नाम पुराण। ਆਪਾਂ महाराज की हजूरी च रोज़ बहने कि असीं गुरु ते रब को छड्ड के कुछ होर नहीं वडियाई कीती। जिथे एक दी गल है वो सत संगत है। अठ बहुत हो सकता बहुत कथावां दे, वो सत संगत नहीं है। महाराज कहते साध संगत च रब वसदा है, इत्थे ही है, रब दूर नहीं है। ते इथों प्रगट इत्थों ही हुंदा है, संगत च बैठे एको सच्चा सोए साध संगत कह घट वसै। साध संगत के घर च रब वसदा। एक दूसरे इत्थे बैठिया ना ज्ञान प्राप्त किया, एक दूजे चो सानूं रब दसन लग पैंदा है। यही तो संगत च रब प्रगट होना। पहला नहीं सी सानूं खबर रब दी, असीं आप उधरा जीवन जिउंदे रहे, असीं जीव हत्या भी करते रहे, फलाना कुछ भी। हुण सोझी आ गई उन्हां हरेक च जो सब भेक हुंदाए कह कहो पाओ क्यों मुर्गी मारे। समझ आ गई सारियां च रब है। सबना मन मानक ठाहड़ मूल पचंगदा, जे तो प्रिया की सिक हिराव न ठाए। कई बार समझ आ गई भाई किसी का हिरदा न कपाओ, हिरदे च तेल च रब रहिंदा, हिरदे च रब वसदा। ये साध संगत चों ही ज्ञान प्राप्त होया है। सोझी इत्थों मिली है, इत्थों ही रब मिलना है। मेरे मन हर हर नाम ध्याए। संखेप दास विचार कर रहे हैं कि शब्द की बहुत ही विचार करने की लोड़ नहीं। सीधियां पंक्तियां पढ़ोगे, ध्यान दे के पढ़ांगे तो समझ आउंदी। मेरे मन हर हर नाम ध्याए। हुण गुरु अर्जन साहिब जी की कहना चाहुंदा, मेरे मन हर हर नाम ध्याया कर। अर्थे रह ही है बस असीं मनना है महाराज के बचन। महाराज कहते ध्याया कर, असीं बस यही महाराज को विश्वास दवाना। महाराज ध्यावांगा जपांगा जी, तुसीं कह दित्ता मैं जपांगा जी, मैं तो तुहाडा है ही सिख है, मैं तो तुहाडा हुक्म मनदा है, मैं तो तुहाडी सिक्ख्या ते चलदा। तुसीं क्या जपो मैं जपांगा जी, बस आही विश्वास दवा के गुरु साहिब को जाना है। तो जे असीं सुनिया तो बहुत कुछ महाराज कहते जप जपना ही शुरू नहीं किया, फिर तो यह मतलब गुरु साहिब के वचन को भी कोई परवाह नहीं। मनना चाहिए बचन। मेरे मन हर हर नाम ध्याए, नाम सहाई सदा संग। पर अगली गल भी कही कि जपेगा नाम नहीं तेरी सहायता करनी है, तो सदा संग नाम नहीं रहना। अगे लय छड़ाई जिथे जाएगा ना, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू लय छड़ाई, जिथे किथे करते भी किते वैसे भी मुश्किल च फस गए, कितने गड्डी लैके गए हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई रस्ते च, उत्थे भी गुरु साहब ने छड़ाउणा जी, वरतदे गुरु। तो जिथे जाके लेखा देना ना हिसाब किताब, उत्थे भी गुरु साहब ने छड़ाउणा। इत्थे उत्थे रखवाला गुरु इत्थे भी रखा करता, उत्थे भी रखा करता। महाराज कहते उन्होंने फिर जप जिन्हें तेरी सहायता करनी, हार पेड़ तेरो को ना सहाई। जिथे ना तो साडी बाप मदद कर सकता है, ना साडी माँ मदद कर सकती है, ना साडा भरा साडी मदद कर सकता है, ना कोई मंत्री संतरी मदद कर सकता, ना कोई रिश्तेदार मदद कर सकता है। उत्थे गुरु साहब ने मोड़ी करनी है, रब ने उन्हें सब कुछ छड़ाउणा है। तो उतों तक पहुँच दुनियावी तो किसी ना बंदे की, ना मंत्री संतरी की, ना मां प्यो की, किसी की भी नहीं है। तो महाराज कहते आगे लय छड़ाए रब दे घर, जिथे जाए तुद वरतना इसकी चिंता ना। जिथे जाके वरतना उस गल को देख रहे, और उतों तक पहुँच गुरु साहब जी की। नानक कचड़िया सिर कूड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया होए, जबंदी विछड़े होया ना जान छोड़। जिउंदिया भी तेरा साथ दिंदे, मरन तो बाद भी तेरा साथ नहीं छड्डेगा। विचार बहुत बड़ी की मर्ज कहते अगे रब के घर तेन नाम नहीं छड़ाउणा। किसी दुनियावी बंदे की पहुँच नहीं है, मां प्यो की किसी ने नाम अंत सब कोई मेरा बेटी नहीं है। पूर्व जन्म के मिले संयोगी, अंते को ना सहाई। अंत को तेरी किसी ने सहायता नहीं करनी। रहाओ दुनिया दियां वड्याइयां कबने आवह काम। रब दे घर दसो दुनिया दी वड्याइयां किहड़े काम आउंदियां जी। दुनिया मैनूं चंगा कही जाए, बहुत चंगा बहुत चंगा बहुत चंगा। रब दे घर दुनिया के चंगे क्या मैं चंगा बनने वाला नहीं है। बहुत ही दुनिया तो झूठियां के पिछे भीड़ घट के तुरी फिरती है, जिन्होंने रब के घर प्रवान ही नहीं होना है।
तो दुनिया जिन्ना मर्जी उन्होंने चंगा कही जाए, जे गुरु सिंह की नज़र च कोई प्रवान नहीं होया ना, वो रब दियां नज़रों च कोई प्रवान नहीं होगा। दुनिया भावें जिन्ना मर्जी उन्होंने चंगा कही जाए, जे जोग चाले यार का होर सुनी होए, नवा खड्डा में जानिए नाल चलता है, सब कोई नाल चलते हो, सारा विश्व भी किसी की उस्तत करता हो, जे गुरु साहब की नज़र चो बंदा प्रवान नहीं है तो दुनिया की वड्याइयां कवने आवे काम कहते किसी काम नहीं आउंदियां, लोग जिन्नी मर्जी वाह वाह करते रहे, रब के घर दुनिया की वड्याइयां अग्गी छेती जाल, पर कहते साड़ते दुनिया दी वड्याइयां भी तू अपने आप को चंगा खवाना चाहना या लोग तेरी उस्तत करते तो तू बड़ा प्रसन्न हो जाना। महाराज कहते दुनिया दी वड्याइयां रब के घर तक आउण वालियां नहीं, कपने आवे काम किहड़े काम दुनिया वड्याइयां भी लोग चंगा कह देंगे, गुरु की नज़र च चंगा बन गया, रब के घर प्रवान होइए। जे गुरु साहब ने सानू चंगा मान लिया ना तो संसार सानू प्रवान ऑटोमैटिक करेगा, तो जे गुरु साहब ने प्रवान नहीं किया तो रब के घर भी प्रवान नहीं है, तो जे परिवार ने प्रवान नहीं किया तो गुरु किवें प्रवान करेगा। कई बंदे तुहानू इहो ਜਿਹੇ मिल जाएंगे बाहर तो उन्होंने बड़ी वड्याई, बाहर उन्होंने जी हजूरी है, घर के उस बंदे को प्रवान को नहीं से करते, तो रब तो गुरु के घर के में प्रवान होगा। महाराज कहते छड्ड दे दुनिया दी वड्याइयां तो माया का रंग सब फिक्का, महाराज कहते माया का रंग फिक्का ही है, जिन्होंने सुभ का रंग क्या गया, एक उहदा पचीठ का रंग उहदा पक्का लगता नहीं, एक उहदा कसुप का रंग, कच्चा रंग धुप्पे पा दो कपड़ा तो उड़ जाता है। महाराज कहते माया का रंग एक तरह ही है, फिक्का जादू बिड़ सतदान निदानदार का बेसमझा रंग लैन लग्या पता नहीं लगता जोड़ा माया का रंग है। माया इहो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रखाए, डोब च साडा हिरदा रंगिया होया, माया की पाह चढ़ी हुई है साडे अंदर, मेरे कंत ना भावे चोरड़ा प्यारे, रब कंत पति परमात्मा का कपड़ा चंगा नहीं लगता चोड़ा, हिरदे रूपी कपड़े की इत्थे गल है। इहो तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लभ रंगाए, मेरे कंत ना भावे चोरड़ा प्यारे, क्यों धन सेजे जाए, हौ कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हौ कुर्बाने जाओ, हौ कुर्बाने जाओ, किना के लैन जो तेरा नाम, उन्होंने तो कुर्बान का जिस तेरा नाम जाते, काया रंगन जे थीए प्यारे पाइए नाम मजीद, जे रंग चढ़ाने तो पक्का रंग मजीद का रंग चढ़ा, माया का रंग सब फिक्का जादू बिड़ सिंधान, माया का रंग बिड़ सजते लथ जाते नाल दी नाल, जाके हिरदे हम बसे सो पूरा प्रधान। महाराज कहते जिहदे हिरदे च रब बस जाता ना प्रधान होइए, प्रधान का मतलब मुखी। चलो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बहुत मेरी पंच प्रधान पंच प्रवान, प्रवान भी कह पंच का भी अर्थ मुखी होंगे, आप पंचायत चुनते हैं ना वो पंच चुने जाते हैं, वो होंगे ने मुखी, पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पान है धर के मान, वो पंच जेडे प्रधान गुरु साहब की नज़रों च उन्होंने दरगाह च मान मिलता है, जब पूरे के प्रधान निभावे प्रभ मत्था, जेडे उन्होंने नमस्कार करते रहते, बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल रहे, गुरु के रब दी नज़रों च मुखी बंदे प्रधान बंदे हो है। इन्हीं दुनियावी तौर पर ये सानू बड़ा शौक है देखने, मेरे नाम नाल प्रधान लगे, मेरे नाम नाल फलानी पदवी लगे, मेरे नाम नाल फलानी पदवी लगे, और वो सारी जिंदगी इस कोशिश लगा है कुछ ना कुछ तो पदवी मेरे को होनी चाहिए ना। महाराज कहते तुम गुरु साहब को प्रधानगी प्राप्त कर रहे, गुरु साहब दी नज़रों च प्रधान बन, वैसे ना तू प्रधान बन मेरे अधीन चलन, मैं प्रधान हाँ जी, मैं प्रधान हाँ जी, हम तो बड़ा बुरा हाल होया भी हम तो गुरुद्वारे सियासत प्रधान बने हैं जी, कमेटी चुनी जानी है जी, वो गुरु ग्रंथी सिंह का भी उत्ते सत्कार नहीं है जी, ਉਹਦੇ तो लाने की गल करो कहता आप तो गुरुद्वारा ही हो ही नहीं सकते, मेरे नाल होड़ जुड़ती है, तुम आपका प्रधान चुन लो, मैं तो गुरुद्वारा ही अपनी कमा बना लेना। असीं इहो जिहियां दुनिया दी वड्याइयां नूं साड़ दईए जे गुरु खुश नहीं है तो असीं कि लड़ के पिंड वालियां नाल प्रधानगी वास्ते दूजा गुरुद्वारा बनावांगा, कि गुरु साहब दी नज़रां च प्रधान है कि गुरु नूं प्रवान करेगा।
ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੁਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸੀਸ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਸਨ 5 ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦੀ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖੀ, ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਵੋ ਰੇਣਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਰੇਣਕਾ ਰੇਣ ਧੂੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ। ਬੰਦਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭੈ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਧਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਝੋਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਧੂੜ ਲਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾੜਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਲੱਤ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਲ ਵੀ ਲਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ। 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਝਾੜੇਗਾ, ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਆ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਈਏ। ਕੱਲਾ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਾਗ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਹੋਵੋ ਰੇਣਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ, ਉਹ ਪਾਪ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਛੱਡ। ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਵਰਤਣੀ ਛੱਡਦੇ। ਸਗਲ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਰਾਇਆ, ਰੱਬ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਏ।
एक साढ़े तो बच्चा होता है कुलदीप सिंह, वह नाम ही मैं याद है, अज तो 25 साल पहला 22-24 साल पहला की गल है कि वो बड़ा चलाक से थोड़ा जहा निका जहा ही। तो उस्ताद ने कहा भी एक ने एक पंक्ति पढ़नी है तो दूसरे बच्चे पिछे बोलिया करने, उन्हें अपनी पंक्ति पढ़नी दूसरे नाल भी बोलना। उस्ताद ने एक दो बार कहा, कहते तेनों क्या भी तू नहीं बोलना, ये बच्चा बोले। कहता जी मैं चाहना मेरा कले का सारा पाठ हो जाए। साढ़े उस्ताद जी ने कहा भी तू ये नहीं समझदा भी तू एक पंक्ति जी छड़ेगा तो फिर तेरा पाठ नहीं होएगा। सानू कुछ गल्लां जिहड़ियां गुरु साहिब ते छड्डनियां चाहीदियां, आप दुनिया दी नहीं गल्लां भी एक ये तो चलाकी हो जाती ना, ये जिहड़ा कह रहे ये ठीक नहीं, मैं ज़्यादा पाठ करना, इस पासे भी इहो जिहा कुछ करते हैं। महाराज कहते गुरु साहिब नाल जे जुड़ गया तो छड्ड दे फिर गुरु साहिब दे, वो पाप सियाणप सगद छंड गुर की चरनी ला। हाँ वो पाप करने सियाणप छड्ड दे जिहड़ियां होरना पासे गुरु जो कहते वो कर, वो सानू करना उहदे च उद्यमी भी बनना चाहिए जो गुरु कहते। ना तू आवे वस किते सियाणप है, सहस सियाणपा लख होने, एक ना चलने नाल लखां सियाणपा तेरे अंदर होना। वो अपनी सियाणप नाल गुरु को खुश नहीं कर सकता, तो सेवा करके गुरु की सिक्ख्या ते चल के गुरु साहिब की खुशी प्राप्त कर सकता। गुर की चरनी लाग, बस गुरु के चरणों नाल जुड़ते सियाणपा पराइयां का त्याग कर। महाराज कहते तिसे प्राप्त रतन होए, रतन की है नाम, किनू प्राप्त होएगा उसनू तिस ओनू प्राप्त होएगा जिस मस्तक होवे भाग, जिहदे मत्थे ते भाग चंगे है, जिहदे कर्मां च लिखे है, भागां च लिखे है भी इनू आ चीज़ मिलनी है, वो तुहानू मिलनी है जी। हो सकता है तुहानू आने वाले दिनों में कोई चीज़ मिलनी होवे, तुहानू उस गल का पता भी ना होवे, मैनू आ कुछ प्राप्त होना है, वो तुहाडे लिखिया सी, जो कुछ पाया सो एका मार, रब ने जन्म दिता, जो कुछ इन्हें देना सी उन्हें लिखिया सी, उस अनुसार असी चलदा है। बहुत कुछ बंदे को आके विछड़ता भी है, बहुत कुछ बंदे को प्राप्त भी होता है। कईयां को बहुत कुछ सी वो विछड़ गया, उन्होंने तो खुस गया, जिहड़ा कदे सोचा नहीं उन्होंने प्राप्त भी होया। ऐसा कुछ वाहिगुरू की मर्जी है ना, उन्हें की लिखे है की मिलना है। हाँ महाराज कहते मथे के कितने भाग चंगे होते नाम ये रतन जिहड़ा ना जीव को प्राप्त होता है। अगले वचन महाराज कहते नानक को गुर भेटिया तिसे प्राप्त रतन होए, जिस मस्तक होवे भाग तिसे प्राप्त भाइयो हो। हे प्रभु को प्राप्त होता है जिस देवे प्रभु आप, जिन्होंने आप त्रुठ के देता है नाम रतन, वो प्रभु त्रुठ के देता है, प्राप्त भी उन्होंने होएगा। चलो इस नाम च साडी कोई बहुत ही घल ना काम नहीं करती है भी अं की कुछ कर रहे हैं, तो बख्शिश कहते वरतनी है, बख्शिश भी इस तरह ही वरतनी भी अं आ रहे हैं, ये अपने गुरु साहब को प्रसन्न कर रहे हैं, गुरु की सिक्ख्या से चल के गुरु की सेवा चाहते रहे कि गुरु को बैठ के गुरु प्रसन्न होएगा, रब त्रुठेगा, फिर वो रतन साढ़े हिरदे चाल के बसेगा सदा वास्ते। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिरसे हौमै ताप, हौमै का ताप जिहदे अंदरों लथेगा ना, सतगुरु की सेवा वही करेगा। हौमै वाली सेवा कितने करता है जी, जिहदे च हौमै वो नहीं बर्तन उल्टे साफ करेगा, वो नहीं हाथ च झाड़ू पकड़ेगा, वो नहीं किसी के जोड़े को हथ लाएगा। महाराज कहते हौमे का ताप जो लथदा है, बंदा बीमार होता है, हौमे का शिकार बंदा बीमार ही होता है, ते ताप भी इथों लथना। तीने ताप निवारण हागा, दुख हंता सुख रास, दुख को दूर करने वाला, सुखा की दात देने वाला, तिने आद व्याध की उपाद ताप है। जह हर सिमरन भया तह उपात गत कीनी, वड भागी हर जपना। महाराज कहते हौमे का ताप अंदरों लथेगा तो सतगुरु की सेवा हो सकती है। नानक कौ गुर भेटिया बिन से सगल संताप, सारे कलेश ताप दर्द होता है। जिन्हें पूरे गुरु को भेट लिया, जप लिया, गुरु की सेवा च लग गए, जेडे
महाराज कहते बिरसे सगल संताप सारे झोले वहम सहम कलेश दोखो दे अंदरों खत्म हो जाते। श्री राग बहाना पंजवा एक पिछाणु जी का इको रखनहार, जिंद का पिछाणु एक है, एक ही साड़ी रखा करने वाला। शरीर साडे नूं बहुत पछाणते हैं लोग, जिंद नूं पछाणने वाला एक है। आप जी किते जाते हो तुहानूं वो भी बंदे भी पछाणते हैं जिहड़े तुहाडे नाम तो वाकफ नहीं है। तुसीं किते जाते हो तुहानूं कोई फतेह बुलाउंदा है, कोई सत श्री अकाल बुलाउंदा है, इहदा मतलब तुहानूं जानदा है बंदा। शरीर करके सानूं बहुत जानते, कईयां नूं ते बहुत जानते हैं, आत्मा करके गुरु ते रब ही सानूं जानदा। आत्मक रिश्ता साडा गुरु ते रब नाल ही है। दास ने इस विषय पर बहुत मेरी बेनती की है, किसी ने सानू आवाज़ मारनी है, साडी एक वो जी ID बनी हुई है भी साडा भाई दादा जी का नाम आया, मेरे पिता जी का नाम आया, मेरा नाम आ, फलाने पिंड रहना, फलाने देश रहना, फलाना जिला है, वो सारा कुछ वो ये गुरु ते रब दे घर एड्रैस नहीं चलता है जिहड़ा अहीं अपनी पछाण बनाई बैठे। वो साडी जिंद दा इत्थे नाम लईए चाहे ना लईए, शरीर का बॉडी का नाम अहमियत नहीं रखता, साडा रूह का रिश्ता है गुरु ते रब नाल। कदे भी जिन्ने क आपां आउणे है अरदास करने वाला नाम चंगे पिछे बोल जाता, कदे तुसीं ये अपने मन च नहीं लाउणा भी शायद गुरु ते रब नूं पता नहीं लगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ रूह की रिश्तेदारी है, वो साढ़े ना करके नहीं सानूं जानदा, वो सानूं अंदरों जानदा है, अंदरों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ आत्मक रिश्ता है। क्योंकि असीं एक ही है, शरीर अलग अलग ने, एका जोत एका मिली किंबा होए मोहोए, वो महाराज कहते असीं एक है, आत्मा प्रात्मा एको कद है, आत्मा साडे च एक ही है, सारिਆਂ च शरीर अलग अलग हो सकते हैं, जातियां धर्मां के नाम से ही वड्डे एक दूसरे को है, असीं एक नहीं है, एक ने सानूं पैदा किया, तो अंदरों जानता है वो सानूं, रूह का रिश्ता साडा एक पछाण एक ही है जिहड़ा जिद करके सानूं पछाणदा है, इको रखनहार जिहड़ा एक ही है साडी रखिया करन वाला, एक सिकार मन आसरा, मन नूं आसरा भी एक दा ही है, इको प्राणधार, प्राणा दा आधार एक ही है, रब वाहिगुरू, नाम देख हो सकते हैं। तिस सरनाई सदा सुख, ਉਹਦੀ शरण च फिर जीव को सदा ही सुख प्राप्त होता है। वो कौन है जिहड़ा साडी रखिया करता है, जिहड़ा साडी जिंद नूं जानदा है, साडी रूह नूं जानदा है, जिहड़ा साडे प्राणां दा आधार है। महाराज कहते पार ब्रह्म करतार, जिहड़ा पार ब्रह्म करतार रब है, जिहदे नाल साडा रूह दा रिश्ता है, ਉਹਦੀ शरण च पैना चाहिए। मन मेरे सगल उपाप त्याग, रब नूं खुश करदे ना ते गुरु की झूली च प्रवान होंगे ना, होर सारे आसे पासे वाले उपाप जिहड़े ना त्याग देना कर, जिहड़े उपाय करते हैं। कई बारी ना बंदा मैनूं आ दात मिल जे बड़े यतन करता है, भजदा दौड़दा इधर उधर, पर कहते ये जिहड़े उपाप करते साडा नानक चिंता मत करो, चिंता किसी है जां चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, जां चिंता छड्ड अचिंत रहो नानक लग पाए। महाराज कहते चिंता वो पाप छड्ड, एक इतिहास रख, वो विश्वास रख, वो तेन पार जरूर लाएगा। कई बार साडे पाप बहुत काम नहीं करते, इत्थे दसा किहड़ा आउंदा अरदास कराउण जिहड़ा पाप करके थक जाता है। किसी ने कोई कार्य सफल होना होंदा, किसी ने कोई कार्य वो पहला तो अपने को बड़ी मेहनत करता है, किसी बच्चे ने विदेश जाना, एक मेरी कागज लाए, दो मेरी तीन मेरी, वो फिर खीर को अरदास करता है कि महाराज तुसीं कृपा करो। पहला साडा वो पाप सी, फिर कृपा कदों होई जदों असीं गुरु साहिब कोल आए। हमारे किते किते पहले ही आ गए, कोई तेनों भज दौड़ करने की लोड़ नहीं पएगी। भज असीं वैसे ना होना बड़ी बख्शिश होगी भी संगत बहुत गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़ी, कारण नहीं है भी थक के आए ने तो सारे उन्होंने वेख लिया भी पखंडी है, कोई सच्चा नहीं है संसार के अंदर, सब लोटू बैठे ने। एक गुरु ग्रंथ साहिब ने जिहड़े मंगते भी कुछ नहीं तो जिहड़े धोखा भी कोई नहीं करते।
बहुत ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਧੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਥੱਕ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਏ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਆ। ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਕੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਈ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਪ ਤਿਆਗ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧ ਨਿਰਤ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਸਕੀਲ ਲਿਵ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਜੋੜ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧ ਨਿਤ, ਯਹੀ ਨਿਤ ਜਪ। ਨਿਤ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨੇਮ ਨਿਤ ਦਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ 5 ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧ ਨਿਤ। ਇੱਕ ਸਕੀਲ ਲਿਵ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ। ਨਿਤ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਕਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜੀਏ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਹ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ, ਛੱਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗ। ਇੱਕ ਸਕੀਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗ ਰਹਾਉ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਏਗਾ ਨਾ। ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ, ਜੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ, ਲੜਦੇ ਨੂੰ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮਿੱਤ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਸੇ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਿਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪੜੋ ਨਾ ਵਿਸਦਾ, ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਇੱਕੋ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਆਪ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਿਨ ਕੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਤੇ ਜਾਪ, 8 ਪਹਿਰ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਇਕਸ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੋਗ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਏ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਭਇਆ
जप नानक सच्चा सोए, पूरा गुरु है ते पूरे नूं मुख प्राप्त कर लैंदा है। ते फिर जप के सच्ची सोए का अर्थ शोभा ही है। कहते उहदी जपण वाले की फिर शोभा होती है, बाणी पढ़न वाले की, सिमरन करने वाले की भाई शोभा होती। संसार के अंदर मरज के उन्होंने जपया कर। समय की समाप्ति है जी। भुलां चुकां दी खिमा समूह संगत का धन्नवाद जी। आया पावन इतिहास सरवण कराउंदिआं नेकां शब्दी विचार सरवण करदे अनेकों तरह दी भुलां गलतियां हो जांदियां। संगत ते सतगुरु बख्शण योग बख्श देना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।